नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदरायैकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमः। नमस्कार, ओम गंगणपतये नमः। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। भगवान गणेश का जो साल में एक बार गणेश चतुर्थी होता है, वेदों में पुराणों में भगवान गणेश की जयंती के रूप में से मनाया जाता है। जन्मोत्सव यानी कि भगवान गणेश का प्राकट्य, भगवान गणेश का जन्म के रूप में इसे पूरी दुनिया, पूरी विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है, इसको मनाया जाता है। भगवान गणेश को की कृपा या भगवान गणेश की विशेष विधि महाराष्ट्र में होता है, गुजरात में भी मनाया जाता है और मध्य प्रदेश में भी बहुत धूमधाम से, और बाकी फिर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। भगवान गणेश का एक जो विशेष पीठ है, अष्टविनायक पीठ जो है महाराष्ट्र में पूना जिला और रायगढ़ जिला में, इस तरह से वहां पे मतलब महाराष्ट्र के अंदर ही 8 जगह में भगवान गणेश जी के अष्टविनायक सिद्धपीठ के रूप में वो स्थापित हैं। इसीलिए भगवान गणेश की विशेष पूजन अर्चन महाराष्ट्र में की जाती है एक धूमधाम से। और गणेश चतुर्थी का मतलब होता है 10 दिवसीय अनुष्ठान, यानी कि कोई भी अनुष्ठान जैसे माता रानी की 9 दिनों की होती है, भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि यानी कि रात्रि, पूरी रात्रि 4 प्रहर तक पूजन का महत्व, तो उसी तरह से भगवान गणेश का 10 दिवसीय यज्ञ इसे आप कह सकते हैं। इस यज्ञ में 10 दिनों तक आप भगवान गणेश की पूजन अर्चन करें। अपनी यथाशक्ति अनुसार भगवान गणेश की आप भव्य प्रतिमा, झांकी, मूर्ति, विधि विधान, सामग्री समर्पित करें। कई बार परिस्थिति हमारी बेहद नाजुक होने के कारण से हम ये सब विधि विधान नहीं कर पाते हैं। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, शंकराचार्य जी मानसिक पूजन का एक विशेष महत्व का वो वर्णन करते हैं। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा, यानी कि कर से, चरण माने पैर से, कर्म से, वाणी से, मन से भी हम भगवान को स्थापित कर सकते हैं अपने अंतरात्मा में, अपने दिल में। यदि हम स्थापित करते हैं तो प्राप्ति क्या होता है? विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम और मोक्षार्थे लभते गति। यानी कि जिस चीज की आप प्राप्ति चाहते हैं वही चीज आपको प्राप्त हो जाता है। यदि आप सविधि अपने जीवन में भगवान गणेश की स्थापना चाहते हैं तो वहां पर भगवान गणेश की यदि आप स्थापना करते हैं तो भगवान गणेश के प्रिय सामग्री होते हैं दूर्वा, मोदक, और भगवान गणेश को बिल्व पत्र प्रिय है। षोडश उपचार भगवान गणेश की आप पूजन करें। भगवान गणेश की प्रतिमा को, मूर्ति को अपने घर में स्थापित करें। षोडश उपचार का जो विधि होता है वो सबसे पहले शुद्धिकरण, शुद्ध जल से अपने जीवन, अपने शरीर में भगवान गणेश के ऊपर, अपने आसपास सभी सामग्रियों को शुद्धिकरण करें। सबाह्याभ्यंतरः शुचिः ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः, यानी कि भगवान पुंडरीकाक्ष के स्मरण मात्र से ही बाह्य, अभ्यंतर, अंदर और बाहर हमारे पूरी शुद्धिकरण हो जाती है। 3 बार आचमन करें। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। उसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करें
पुष्प लेकर के हाथ में जो भी मंत्र आपको हैं उन मंत्रों का स्मरण करें और भगवान गणेश का ध्यान करें और अंतरात्मा से ध्यान करना होगा भगवान गणेश को कि हे गणेश भगवान, आप इस प्रतिमा में विराजमान हो जाइए। पीले अक्षत से भगवान गणेश को आवाहित करें, उन्हें बुलाएं कि आप यहाँ आएं, विराजें। पुष्प रूपी आसन में उन्हें बैठाएं। उनकी जो भव्य चौकी है उस चौकी के ऊपर ही पुष्प से उन्हें आसन दे दें। इसके बाद फिर भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा करें और प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत उनके पैरों को धुलें, हाथ धोएं, मुख को धोएं और संपूर्ण स्नान करवाएं, पंचामृत से स्नान कराएं, वस्त्र यज्ञोपवीत समर्पित करें, चंदन लगाएं भगवान गणेश को, अक्षत, पुष्प, सिंदूर, हल्दी, गुलाल, अभ्रक, अबीर इत्यादि से भगवान गणेश की विधिवत, मतलब बिना कोई लालच, बिना कोई स्वार्थ, बिना मांगे, क्योंकि भगवान गणेश जी से मांगने की जरूरत नहीं है। उन्हें धनाध्यक्ष कहा जाता है, यानी कि संपूर्ण समृद्धि के वो अध्यक्ष हैं, धन के वो स्वामी हैं, गणों के देवता हैं। तो उनसे आपको मांगने की जरूरत नहीं है, बस श्रद्धा, एक भाव समर्पित कर दें उनके चरणों में। भगवान गणेश को दूर्वा का हार बनाएं, माला बनाएं और वो माला उनके ऊपर उन्हें समर्पित करें, बिल्व पत्र से आच्छादित करें, नैवेद्य का भोग लगाएं और विधिवत भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा, यदि आप अपने घर में या अपने मोहल्ले में कहीं भी आप भगवान गणेश की स्थापना करते हैं तो भगवान गणेश को स्थापित करने के बाद वहां पर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ होना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करें, भगवान गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी को समाहित कर दें, जोड़ दें और भगवान गणेश की कृपा जब एक बार आपके जीवन में हो जाएगी तो आप सभी प्रकार के दुख, तकलीफ, सभी प्रकार के विघ्न, बाधा और जीवन में मन चाहा जो रिजल्ट है आपका, यदि आप बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं तो बड़े से बड़े एग्जाम्स को आप क्रैक कर पाएंगे, सफलता हासिल करेंगे और अपनी विद्वता, अपनी योग्यता, अपनी एबिलिटी का लोहा मनवा पाएंगे। यदि कारोबार आप कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में अपने व्यापार को एक चरम सीमा तक ले जा पाएंगे, बड़ी समृद्धि, ऐश्वर्य को वहां से आप अर्जित कर पाएंगे। सदैव भगवान गणेश की कृपा आपके लिए जरूरी होता है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन, मनपसंद स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है तो जरूर होगा। शादी के लिए आप अपेक्षित हैं, रिश्तों में बार बार असफलता मिलती है तो वहां पर आपको आपके रिश्तों में सफलता मिल जाएगी। संतान प्राप्ति की यदि कोई बाधा है तो वो बाधा आपके जीवन में निराकरण होंगे। यदि शारीरिक कष्ट है, तकलीफ है, कोई बीमारी है, जो बीमारी आपको निरंतर दुखी किया हुआ है तो वो दुख, तकलीफ आपके शरीर से दूर हो जाएगा और आपके आपसी जो रिलेशन होते हैं उनमें आपको एक आनंद का अनुभूति प्राप्त होगा। भगवान गणेश सबसे ताकतवर, सबसे अग्रणी और सबसे बुद्धिमान भगवान हैं, वरद विनायक हैं ये, और इनकी यदि कृपा हो जाए तो व्यक्ति जीवन में कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। वो सदैव अपने जीवन में सफलता की ओर निरंतर अग्रसर रहता है। भगवान गणेश की यदि कृपा हो जाए तो सारे देवी देवता, पूरी संसार आपके ऊपर कृपा करेगा, पूरी संसार आपसे प्यार करेगा, पूरी संसार आपकी सफलता में आपको सहयोग करेगा। सारी दुनिया की आपको कोई मेडिसिन, कोई दवा, कोई धन दौलत, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि केवल भगवान गणेश की कृपा मात्र हो जाए। तो कोशिश करें 31 अगस्त से लेकर के ये समय 9 सितंबर तक रहेगा, यानी कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश की विशेष कृपा। जरूरी होता है
इसी भाद्रपद मास में भी, भाद्रपद मास में ही कृष्ण पक्ष में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा, माता लक्ष्मी की विशेष प्रसन्नता के लिए यज्ञ होता है और उसके अगले शुक्ल पक्ष में भगवान गणेश की स्थापना होती है। तो ये सारी जो शुभ घड़ी है, समय है, दरअसल इस समय में आपको भगवान गणेश की विशेष स्थापना, उपासना, अपने जीवन में उनके साथ एक कनेक्शन, संबंध को जोड़ने की आवश्यकता है। समस्या चाहे दुनिया में कोई भी हो, उपाय केवल भगवान गणेश की शरण है, कृपा है। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का आप जप जरूर करें। 10 दिनों तक विशेष सावधानी रखें, भगवान गणेश के चरणों में ध्यान अपना लगाए रखें और जो भी आपके पास यथा सामग्री है वो आप समर्पित करें। कुछ नहीं है आपके पास तो आप अंतरात्मा में भगवान गणेश को आवाहित करें और उन्हें अपने आत्मा में विराजमान रखें कि हे गणेश भगवान, कुछ नहीं है मेरे पास, पर फिर भी मेरे अंदर श्रद्धा है, मेरे अंदर आपके प्रति अपार विश्वास है। यदि आप उस विश्वास को भी कायम कर देंगे तो आप समझिए कि आपका सारा दुख, दर्द, तकलीफ दूर हो जाएगा। तो गणेश चतुर्थी का एक जो समय है 30 अगस्त को 3:22 से 33 से 31 अगस्त को दोपहर में 3:22 तक ये समय रहेगा। यानी कि 31 अगस्त को आप भगवान गणेश की स्थापना करिए। कोई भी आपके मन में सवाल है, कुछ आप क्वेरी आप करना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर भगवान गणेश की प्रसन्नतार्थ गणपति अथर्वशीर्ष का आप पाठ करवाना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। बहुत ही सहज धनराशि के माध्यम से इस पाठ को आपके लिए संपन्न कराया जाएगा। इस पावन पर्व की आपके जीवन में अपार कृपा हो, बस एक यही प्रयोजन है और कोई प्रयोजन नहीं है आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाने का। एक बार बड़े प्यार से आप जरूर, आपको यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो गणपति बप्पा मौर्य आप जरूर लिखें। भगवान गणेश की कृपा बनी रहे। ओम गंग गणपतये नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।